Yes, class. So as in the previous class, we have I have explained you the terms where we maintain the capital account of partners. ठीक है, partners capital account में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है वो हमने सीख लिया था. आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, पहले हम एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन एक कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम करेंगे. सो आप लाइन टू लाइन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद उसके जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो देखेंगे एंड देन विल डू द एंट्रीज. ओके, फर्स्ट as you can see the question number 1, show how the following will be recorded in the capital accounts of the partners Sohan and Mohan where their capitals are fluctuating. So there are two partners, Sohan and Mohan. Okay, and these are the information given in the question जिसमें सारी चीजें दे रखी हैं. उस information के हिसाब से now you have to record their transaction in the capital accounts. तो capital account कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले तो it is given the capitals on 1st April 2017 which is Sohan is for 4 lakh and Mohan is 3 lakh. ठीक है, दोनों की कैपिटल्स दी हुई है. दोनों की जो कैपिटल्स दी हैं अगर हमें इन्हें कैपिटल अकाउंट में दिखाना है तो फर्स्ट what we'll do, हम will make a partners capital account as I have discussed with you the format of the partners capital account. तो आपका जो ये कैपिटल का अमाउंट है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे कि 4 लाख सोहन की कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से और 3 लाख मोहन की कैपिटल है. ठीक है, ये एंट्री यहाँ पर आ गई. नेक्स्ट एंट्री इज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, अब जो टोटल ड्रॉइंग्स दे रखी है 50,000 इसकी दे रखी है और 30,000 इसकी ड्रॉइंग दे रखी है. दोनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है. तो ड्रॉइंग्स इज व्हाट, ड्रॉइंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लॉस. जैसे हमने बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर का, वो पार्टनर के पर्सपेक्टिव से क्रेडिट में जाएगा और जो उसका लॉस है वो उसका डेबिट में जाएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिखा दी 50,000 सोहन की और 30,000 मोहन की. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था. नेक्स्ट एंट्री आपको दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ एज यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है. तो जरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5% का इंटरेस्ट कितना निकलेगा. 5% यहाँ पे 4 लाख का अगर हमें निकालना है तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पे 20,000. ठीक है, और हमें 3 लाख का निकालना है तो कितना बनेगा 15,000. क्लियर है क्लास. तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर का प्रॉफिट है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000 सोहन का प्रॉफिट हो गया इसमें और 15,000 मोहन का प्रॉफिट हो गया. तो हमने उनके अकाउंट्स में ये पैसे लगा दिए. नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी उससे पहले दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. एज यू कैन सी 1250 जो है वो सोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और 750 मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है. तो आप इसमें देखेंगे कि 1250 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सोहन की हमने यहाँ दिखा दी. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लॉस है. जैसे हमने बताया था कि आप ड्रॉइंग्स ले रहे हो तो एक तरीके से बिजनेस से उधार ले रहे हो, अब उसका जो इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपका लॉस है वो. ठीक है, तो लॉस आपका सोहन का 1250 जाएगा और मोहन का 750 जाएगा क्लास. ओके, नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे इसमें आपको दे रही कि शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि अब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया यहाँ पे एग्जैक्टली वो शेयर दे रखा है टोटल. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बना हुआ है वो. और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रखा है. 60,000 ये है और 50,000 इसका है. तो दोनों को दिखा दो. प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज हमने बताया कि क्रेडिट में आना चाहिए. तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सोहन का प्रॉफिट था वो 60,000 हो गया, मोहन का जो प्रॉफिट था वो 50,000 हो गया. ओके, नेक्स्ट एंट्री आपके यहाँ पे देखेंगे आप पार्टनर सैलरी. अब देखो पार्टनर सैलरी में यहाँ पे एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही है, तो दूसरे के में आप सैलरी नहीं दिखाएंगे. कमीशन में आप देख सकते हैं दोनों को मिल रहा है, एक को मिल रहा है 5,000 एक को मिल रहा है 3,000. अब ये दोनों एंट्रीज हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सैलरी अगेन उनका प्रॉफिट है, सिर्फ सोहन को मिल रही है 36,000 रुपए, यहाँ पे दिखा देंगे. मोहन को नहीं मिल रही है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए. नेक्स्ट है कमीशन. कमीशन दोनों को मिल रहा है, 5,000 सोहन को मिल रहा है 3,000 मोहन को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया. अब क्लास यू कैन सी कि यहाँ पे हमने सारी चीजें एंट्री कर दी. अब आपको क्या करना है, अब यू नीड टू डू द बैलेंसिंग. ठीक है, अब आप इसका बैलेंसिंग करेंगे. जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका बैलेंसिंग करने के बाद जो बैलेंस निकल के आया है, सोहन का निकल के आया 469,750. ठीक है, और मोहन का निकल के आया 337,250.
ओके क्लास, सो ये आपका जो है बैलेंसिंग करने पर आया है, और ये होता है फॉर्मेट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर हम इन सब चीजों को एंटर करके फिर बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ समझेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, दो पार्टनर्स है राखी और शिखा। मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं इनके साथ साथ में, तो आप इनके वर्किंग नोट्स भी चेक करेंगे। ठीक है, ये राखी हो गई, अभी सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आप ऐसे वर्किंग नोट्स बना लो, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले मैंने 1 कराया, उसमें नोट्स ऑलरेडी दे रखे थे, लेकिन सारे क्वेश्चन पे आपको नहीं दिए होंगे, तो आप ऐसे पहले रफली बना लो, तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे बनाना जरूरी नहीं होता, अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, राखी और शिखा जो है पार्टनर्स हैं, तो राखी की कैपिटल 2 लाख और शिखा की कैपिटल है 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड इज ₹23,200। क्लास, अभी जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ देकर, तो ये अभी पार्टनर्स के उसमें नहीं जाएगा, पहले इसमें से सारी चीजें माइनस करनी होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट, जरा इनका रेशियो निकालने की कोशिश करो। ये है 2 लाख, ये है 3 लाख, 5 से 5 जीरो दोनों कट गए, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 2:3। यानी अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके क्लास, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आफ्टर अलाउ, लेकिन कब शेयर प्रॉफिट वो जो है वो कब करेंगे यहाँ पे, जब वो सैलरी अलाउ कर दे 5,000 की पर मंथ की शिखा को। ये एग्रीमेंट में दे रखा है क्लास, ध्यान से देना है। अगर लॉस भी हो रहा है ना, ये लॉस भी अगर हो रहा है, तो लॉस के केस में भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट में गिवन है। इट इज गिवन इन द एग्रीमेंट, व्हाट इट इज गिवन, कि आपको जो है सैलरी देनी पड़ेगी शिखा को 5,000 रुपए पर मंथ। क्लियर, तो पर मंथ के हिसाब से अगर 5,000 है तो साल का कितना हो गया आपका, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% है, तो 10% 2 लाख का हो गया आपका 20,000, और 10% आपका 3 लाख का हो गया 30,000। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर राखी विथड्रू ₹7,000। अब पूरे साल में राखी क्या करती है, वो 7,000 रुपए विड्रॉ कर रही है, तो ये उसकी ड्राइंग हो गई। और शिखा जो है वो 10,000 कर रही है, तो दोनों की ड्राइंग्स यहाँ पे मैंने दी है, राखी की 7,000 और शिखा की 10,000, अपने पर्सनल यूज के लिए जो उन्होंने ड्राइंग्स की है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि आपको अब क्वेश्चन में करना क्या है। पहले मैं तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने स्टार्ट किया, तो एज यू कैन सी, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टोटल जो प्रॉफिट दे रखा है 23,200 को हमने दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट जो हम देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, बिजनेस को लॉस हुआ है तो डेबिट। तो प्रॉफिट अगर हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है ये, तो ये यहाँ क्रेडिट साइड में आ गया। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिजनेस राखी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, शिखा को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, तो क्या कर रहा है वो, उसका लॉस हो रहा है ना, तो 20,000 हम डेबिट साइड में राखी का दिखाएंगे और शिखा का 30,000 दिखाएंगे, टोटल 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नेक्स्ट है शिखा की सैलरी। शिखा की सैलरी जो है वो, अब शिखा को सैलरी मिली है, राखी को नहीं मिली है, तो सिर्फ शिखा को ही दिखाएंगे आप। 5,000 पर मंथ मिल रही थी, तो पूरे साल की हो गई 60,000। तो अब देखो, प्रॉफिट तो सिर्फ 23,200 था, लेकिन देना कितना पड़ रहा है, 50,000 और 60,000, और एग्रीमेंट में दे रखा है कि ये दोनों देना है। सो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन रेशियो नहीं करेंगे, जितना प्रॉफिट हो उतना ले लो, वो चलेगा नहीं यहाँ पे काम, तो आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा। और देने के बाद जो बैलेंसिंग करके जो लॉस आएगा वो उनके कैपिटल रेशियो में आप दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है इनका, वो इनके कैपिटल से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बैलेंसिंग करने पर जो अमाउंट आया वो 86,800। अब उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब आपने 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो राखी का जो लॉस आया वो आया 34,720, और शिखा का जो लॉस आया वो आया 52,080 रुपीज। क्लास, अब ये जो लॉस है ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जब हम कैपिटल अकाउंट में आएंगे पार्टनर्स की, तो जो राखी का लॉस है
वो आप दिखा दो। अब देखो, अब हमें क्या देखना है पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर को लॉस हुआ है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो 24,720 राखी के लॉस इधर दिखा दिया, शिखा का लॉस 52,080 रुपए यहाँ दिखा दिया। अब ये जो लॉस है, ड्रॉइंग 7,000 दिए वो यहाँ दिखा दी राखी की, और शिखा की 10,000 यहाँ पे दिखा दी। क्लियर। और वैसे ही अब यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट साइड में क्या क्या अमाउंट आया। क्रेडिट साइड में आएगा आपका सबसे पहले तो कैपिटल। कैपिटल 2 लाख है इसकी, और इसकी 3 लाख हमने दिखाई। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रॉफिट फॉर पार्टनर, तो उसके क्रेडिट में दिखाएंगे 20,000 इसका प्रॉफिट हुआ है, 30,000 इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है क्लास। और यहाँ पे सैलरी देखो, ये ऊपर नीचे हो गया, सैलरी का अमाउंट है ये 60,000, यहाँ से रिलेट करेंगे। सैलरी जो शिखा को मिली है राखी को नहीं मिली है, वो है 60,000। क्लियर। और 60,000 मिलने के बाद हमने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद हमने टोटल किया इतना, और बैलेंस में फिर इतना अमाउंट आ गया। राखी के बैलेंसिंग में इतना अमाउंट आया आपका 1,78,280, और शिखा के बैलेंसिंग में आया आपका 3,27,920। ओके, so this is your 2 questions of partners capital account.